हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथ आईएएस एकेडमी। यूपीएससी सी सेट खत्म हो गया और अब बारी है एक बार इसके डिटेल सॉल्यूशन जानने की कि कैसे क्वेश्चन पूछा है और क्या पूछा है। तो मैं बता दूं, जहां तक मैंने इसको एनालाइज किया है कि क्वेश्चन यूपीएससी के पैटर्न के अकॉर्डिंग था, कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं था। जितना यूपीएससी जिस पैटर्न से एग्जाम लेता रहा है पिछले 4 साल से, सेम पैटर्न वही रखा है। और बल्कि लास्ट ईयर के एग्ज़ाम से कि जैसा है, लास्ट ईयर का भी ईजी पेपर था, लेकिन इस बार थोड़ा सा ज़्यादा ही मॉडरेट किया गया है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन लेंदी है और ऐसा नहीं है कि टफ है, बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन टाइम टेकिंग है। आपके 2 घंटे में आपको ये चाहे तो डिस्क्वालीफाई कराने लायक पेपर है। लेकिन आप अगर, मैंने जो स्ट्रेटजी आपको बताई थी कि आप पहले 1 घंटे में सारे क्वेश्चन को रीड करो और उसमें से इजी क्वेश्चन को पहले करो, तो आराम से 20 से 25 क्वेश्चन पहले 1 घंटे में आप सॉल्व कर पा रहे हो। सिर्फ मैथ्स रीजनिंग की बात करें तो, बाकी उसके बाद आराम से आप कंप्रीहेंशन करके सेफ जोन में पहुंच सकते थे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फटाफट एक बार हम लोग एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि कैसा कैसा क्वेश्चन है। तो जो पहला सेट ए है अपने पास, जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इस क्वेश्चन में पूछा है नेचुरल नंबर n इज सच दैट इट कैन बी एक्सप्रेस n इक्वल्स p प्लस q प्लस r, मीन्स the sum of p plus q plus r is must be n, where p q r as distinct means different numbers, different factors of n, means all these three numbers must divides n. Okay, so how many numbers below 50 have this property? ओके 50 से नीचे रहना है हमें और ऐसे सारे नंबर्स को सर्च करना है। तो इसको सर्च कर पाना, और ऑप्शन भी देखेंगे तो ऑप्शन है 6, 7, 8, 9, यानी 6 से ज़्यादा नंबर होंगे। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, मैंने भी सॉल्व किया तो टाइम लगा, बट एक एक नंबर मैं आपके लिए यहाँ लेकर आया हूँ। आप देख सकते हो ये वो 8 नंबर है, मुझे तो 8 ही मिला क्योंकि 48 से आगे जाना नहीं है, तो 48 तक हमने सर्च किया। तो आप इस तरीके से ऑप्शन सी के साथ जा सकते हो। अब मैं इसको समझाता हूँ ये है क्या, क्योंकि इतना लिखने में टाइम लगता है, वीडियो लेंदी हो जाता है, इसलिए मैंने बस एक क्वेश्चन को लिख लिया यहाँ। सम ऑफ दिस वन इज n एंड this one is, if this one is n, then p plus q plus r, all are distinct, and 1 can divide 6, 2 can divide 6, and 3 can also divide 6, means 1, 2, 3 are factors of 6. So this one is the first. 2 can divide 4 3s are 6 2s are, and 2 plus 4 6 and 6 12. And now this way all the numbers can divide. 3 6 9 can divide 18, 3 6 9 and 9 18. So the trick is, you can see here, half of 6 is 3 and half of 12 is 6, half of 18 is 9, half of 24 is 12, and all the numbers are even here. So we can easily identify this type of number. First of all half, and after that half of 6 is 4 and half of 4 is 2. हाफ ऑफ ओके, यहाँ पर तो हाफ नहीं चला, बट यहाँ हाफ, ओके हर जगह इसका हाफ तो नहीं चल रहा है, लेकिन ये हाफ काम कर रहा है। और उसके बाद इसमें हम 12 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे कि कैसे हो रहा है। 8 and 4 12 and 12 24. हाफ ऑफ 30 is 15 and 10 3s and 5 3s, these are the 15. 24 2s are 16 3s are 8 3s are. So this way we can find 8 such numbers. Okay, now ये क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार था। हाउ कैन वी सॉल्व दिस? 3 प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर से तो इस बार 4-5 क्वेश्चन पूछा है, और मैं हर क्लास में आपको बता रहा था कि प्राइम नंबर को ठीक से पढ़ो, ठीक से पढ़ो। तो देखो आगे, P and Q, P, Q, R each less than 20. Okay, means value of P, Q and R must be less than 20, and we have to find all the prime number till 20. So the prime numbers are, first one is 2, 3, 5, 7, 11, 13 and 19, 17 and 19. So these are the 8 prime numbers. What we should find? Such that P minus Q and Q minus R are equal. How many distinct possible value can we get for P plus Q plus R? Okay, so this way we can find the P minus Q, P minus Q and Q minus R, means Q must be in
middle, and P minus Q, the value difference of this P minus Q and Q minus RR must be same. So we can see here the difference of 3 and 5 is 2. 3 plus 2, 5, and 5 plus 2 is 7. This type of pair we have to search. So first pair is 3, 5 and 7. This gives a sum for P plus Q plus R. So we get a one pair. Okay, the second pair is what? So we can see 7 plus 4, 11, and 11 plus 4 is 15. No. 11 plus 2 is 13 plus 2. No. 13. Okay. 3 plus 4, 7, and 7 plus 4, 11. We have another pair. The difference is 4 and here also 4. So we have the second pair. The third pair is 3, 7, 11. ये हो गया. And now we can see 5 plus 6, 11, and 11 plus 6 is 17. So 5, 11 and 17. And the last is 3 plus 8 is 11. Yes, 3 plus 8. 3 plus 8 is 11 and 11 plus 8 is 19. Okay. 7 plus 5 and 13. No. 7 plus 6 is 13 plus 6. Yes. And the fifth pair is 7, 13 and 19. So we have 5 type of pair which follow this rule. You can check once again. 3 plus 2, 5, 5 plus 2, 7. Okay, means 3 here P minus Q. P minus Q is minus 2 and Q minus R is also minus 2. So value is same. 3, 7 minus 3 is 5. Difference 3 plus 4, sorry. 3 plus 7. 3 plus 4, 7. And 7 4 plus 4, 11. यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है. 7 plus 4, 11. Okay. And 5 plus 6, 11 plus 6. 3 plus 8 and 11 plus 8. 7 plus 6 and 13 plus 6. So there are 5 values which can follow the rule. Okay. So answer is option B. तो टाइम टेकिंग जरूर है पेपर. इस तरह के पेपर को लेंदी कहते हैं, बट आगे जैसे जैसे बढ़ते जाओगे पेपर इजी होता चला जाएगा. किसी सेट में अलग आता होगा, इजी वाला पहले होगा, किसी सेट में कुछ और है. तो ये भी टफ नहीं है बट लेंदी है. हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ P प्लस Q प्लस R आर सेटिस्फाई 1 by P, 1 by Q, 1 by R equals 1, where P and Q and R are natural numbers, not necessarily distinct. Means here the numbers can be same. So we can see value of P, Q, R is, once we put 3, means P equals 3, Q equals 3 and R equals 3. So 1 by 3 plus 1 by 3 plus 1 by 3 is what? It is equals to 1. So we have a 1 value. Okay. Here's also question asked. How many possible value? There are 3 back-to-back question with number of possible values. So second possible value is what? 1 by 2, half, and 1 by 4 and 1 by 4. We can solve this. LCM is 4, 2, 2s are 4 plus 1 plus 1. So 4 by 4 is
The third one is 1/2 and 1/3. Sorry, 1/2 and 1/3. And there is something. How can we find? So we can see here LCM is 6, 2 3s are and 3 2s are 5. When we add 1/6, so we can get here 6, 3 plus 2 plus 1 means 6/6 is 1. So this is a pair. Okay, 1/2, 1/3 and 1/6. So we have the three type of pairs only, okay, which satisfy the value. Now the next question, what comes at x and y respectively in the following sequence? मैंने क्वेश्चन पेपर से स्क्रीनशॉट लिया ताकि टाइपिंग एरर कुछ ना हो जाए. ये क्वेश्चन शानदार था. जनवरी दिसंबर अक्टूबर. तो इसमें कैसे सोचना था, कई सारे स्टूडेंट नंबर ऑफ डेज वाइज सर्च कर रहे हैं, कई सारे स्टूडेंट तो सबका कोड भी लिख लिए हैं, कई सारे तरीके से कोशिश कर रहे हैं. बट बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है यहाँ. जनवरी इज फर्स्ट मंथ and January is first month, December is 12th month, October is 10th month, and March is 3rd, October again 10th, and September is 9th. Okay, we have to find missing term x and y. What we can see inside this case is, okay, ये पेन विजिबल नहीं है इसलिए मैं दूसरा कलर ले रहा हूँ. First, 12 and 10. Okay, so we can see 1 plus 0 gives 1, and not plus, minus. 1 minus 0 gives 1. And 1 minus 1 gives 12, because just before January is December, it is 12, and 12 minus 2 is 10. It's just 2 months before December is October, and now 10 minus 3 months, so just 3 months before October is what? So 7, it is July. X is July. Okay, so we have in two options July, means these two are eliminated. Okay, now 7 minus 4, it is 3, and March is 3, and 3 minus 5. Okay, so 3 minus 5 is what? 3 minus 3 is 0, means December, and 2 months before December is again October, and 10 minus 6 means October. 6 months before October is 4, and 4 is called April. So option B is the answer. Okay, now we can check just 7 months before April, it is September. So टेक्निकल तो नहीं कहेंगे, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए सीक्वेंसिंग का भी, और यहाँ से कैलेंडर भी मिक्स कर दिया. The next question is, Team X score a total of n runs in 12 overs. Okay, in 20 overs. Score of X is 20 in n runs, and Team Y tied their score in 10% less over. Means Y score n runs in 10% of 20 is 2, means 18 overs. Had Team Y's average runs per over been 50% higher, the scores would have been tied in 12 over. Okay, if 50% higher होता तो ये 12 ओवर में ही उसके इक्वल हो जाता. हाउ मेनी रन्स वर स्कोर्ड बाय टीम एक्स? ये क्वेश्चन पूछ कर बता रहा है हाउ मेनी रन्स की बात बोल रहा है, और क्वेश्चन में कहीं भी रन्स नहीं दिया है, ओवर दिया है.
ओके 10% लेस दिया, 50% हायर दिया, लेकिन कहीं भी किसी रन की बात नहीं किया है, कोई क्लू नहीं है रन के बारे में, तो फिर हम इसमें रन फाइंड करना इसके लिए मुश्किल हो जाएगा, यानी कॉनट बी डिटरमाइंड। ओके, और डेटा इनएडिक्वेट भी आप बोल सकते हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन 2-3 पूछा है जिसमें आप आंसर नहीं दे सकते। 10 द प्राइस P ऑफ अ कमोडिटी इज फर्स्ट इंक्रीज। ओके, इस तरीके से इस बार ऑप्शन दिया, मजेदार क्वेश्चन था ये, और ये करने लायक क्वेश्चन है। देखो कैसे, द प्राइस ऑफ P commodity is first increase K%. Okay, it means when P increase K% means P into, how can we P increase? P into K plus 1 plus K by 100. I hope you understand. Again increase K%. Okay, increase, now then decrease by K%, means 1 minus K by 100, and now increased K% means 1 plus K by 100, and again decrease means 1 minus K by 100 equals, value becomes Q. Okay, now we can see the P into 100 100 plus K and 100 minus K and 100 plus K and 100 minus K equals Q, and this 100 becomes 10 to the power 8 here, 1 2 3 4 5 6 7 8. Now we can see the principal A plus B and A minus B. Okay, so 10 100 square A square minus B square, A square minus B square into again A square minus B square Q into 10 to the power 8. Now P, this becomes 10 to the power 4. Okay, we can write 10 to the power 4 minus K square and 10 to the power 4 minus K square equals Q into 10 to the power 8. Now what we can do, A minus B, A minus B is P into 10 to the power 4, P into 10 to the power 4 minus K square to the power 2 equals Q into 10 to the power 8. So try to match the option, P into 10 to the power 4 minus K square to the power 4. Okay, P into 10 to the power 4 minus K square होल स्क्वायर नहीं है, होल स्क्वायर इसी दोनों में है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। P into 10 to the power 4 minus K square होल स्क्वायर K into 10 to the power 8. Option A is the answer. I hope you understand. Again match, P into 10 to the power 4 minus K square to the whole square equals Q into 10 to the power 8. It is the answer. So simple. Let's move. Question number 15. A solid cube is painted yellow on all its faces. The cube is then cut into 60 smaller but equal pieces, making the minimum number of cuts. We have to cut into 60 cubes, and 60 is not a cube of any number.
So what we think, minimum number of cuts, which of the following statement is are correct? The minimum number of cut is 9 and the number of smaller pieces which are not painted on any face is 6. Okay, so let's try. When we draw a cube, so we have a front face and we have also a back face. Okay, and this type of cube we can draw here. But when we try to cut, so we have to make 5, 1, 2, okay, 4 5s are 12, 5s are 60. One, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. 5 3s are 15. Yes. Now we can cut only 3 pieces this side. 1, 2, 5 pieces this side and 3 pieces back side. So we can see 1, 2, 3, 4. 4, 4, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So when we cut a first slice, we can get 20 number of small cubes. In second also 20 and in third also 20. So we have total 60 pieces this way we can get. And now we can see number of cuts. So the number of cuts are 1, this one is the base, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, exactly 9, means the first is correct. Okay, now the second, how many small cubes which have only no face is painted? So we can see in the first slice all sides, all cubes has some paints, in the last slice side. So without paint we can get only in the center, which are 6 faces. So there is 6 faces, means both are correct, 1 and 2. ये भी टाइम टेकिंग था, बट सॉल्व हो सकता था, ऐसा नहीं, मैंने क्यूब और क्यूबॉइड दोनों कट करना आपको सिखाया था. नेक्स्ट, ये तो सुपर इजी है, आप देखकर सॉल्व कर सकते हो. इसी तरीके के क्वेश्चन को मैं कह रहा था. तो देखो स्टार्टिंग से 16 नंबर पे आओगे तो थोड़ा सा इजी क्वेश्चन मिला, जिसको आप देखते सॉल्व कर सकते थे. 7, 24, 25 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट. मल्टीपल टाइम मैंने आपको क्लास में ये ट्रिपलेट पढ़ाया है. एंड नाउ 3 4 जा 12, 4 4 ja 16 and 5 4 ja 20. This is also Pythagorean triplet. And now we have 16, 63 and then hypotenuse is definitely 65. We can also find this by squaring 16. Squaring 63 equals the square of 65. So we can say the answer C equals 65. Question number 17. The petrol price shot up by 10% as a result of the hike in crude oil price. यहाँ एक स्टोरी बनाया कुल मिलाकर, एक बड़ा सा क्वेश्चन था, आपको सेकंड राउंड में इसको सॉल्व करना था. बट जब सॉल्व करने जाए तो क्या बोला है, शॉट अप बाय 10%, मीन्स 10% ये बढ़ गया. As result of hike in crude oil price, the price of petrol before the hike is 90 rupees. Okay, कहीं भी यहाँ रुपीस की बात नहीं है तो इसको हमें टच नहीं करना है. A person travels 2200 किलोमीटर एवरी मंथ, और ऑप्शन में भी है तो इसको यूज करना है. एंड दिस कार गिव्स माइलेज ऑफ 16 किलोमीटर पर लीटर, कहीं भी नहीं है, इसको भी यूज नहीं करना है. By how many kilometers should he reduce his travel if he wants to maintain the expenditure as the previous? Means expenditure is same. क्या पढ़ा था? When expenditure is same, then rate is inversely proportional to consumption. याद आ रहा है? So here is the rate is what? So 10% up. Fraction of 10% is 1 by
10. Up means plus, means 10 become 11. Means rate, initial rate is 10, then increased rate means sort of rate is 11. So the consumption is what? So the consumption becomes 11 is to 10, because he has to maintain his expenditure as the previous. So we can say rate into consumption, 10 into 10 is 110 and 11 is to 10 is 110, still consumption is same. So it means initially he uses 11 unit petrol, then now he should use only 10 unit petrol, but before he use initially he travels 11 kilometer, then finally he travels 10 kilometer, means value of 11 unit is 2200 kilometer. 11 unit equals 2200 kilometer, then 1 unit equals 11 to the 200 kilometer, then 10 unit, 11 to the by how many kilometers should he reduce his travel? Okay, so he has to reduce only 1 unit travel. So value of 1 unit is 200 kilometer is the answer. He should reduce 200 kilometer. And we can also find value of 10 unit is 200 into 10 is 2000. So we can say initially he uses 2200 and finally he uses 2000 kilometers. So the difference is 200 kilometer. We can get the answer easily. So this one is a tricky one. Now question number 18. A 4-digit number n is such that when divided 3, ये तो बहुत ही easy है, LCM SCF में आपको पढ़ाया था, divided by 3, 5, 6 and 9. 3, 5, 6 and 9. These are the divisor. Okay, and now the remainder is 1, 3, 4 and 7. The difference in each term is 2. Okay, the difference is 2. 2, 2, 2 and 2. So what is the ratio, the number? So the number is LCM of 3, 5, 6 and 9 available. 3 multiple of 3 is available. So 6 5s are 30 and 39s are 30, 60, 90. 90 is the LCM. So 90 is the number. When we divides 3, 5, 6 and 9, it is exactly divisible. But in case of remainder 3, 4, 1, 3, 4, 7, we have to subtract this value. Means 88 is the magical number. But question says we have to find 4-digit number. So what we can do? We have to divide 1000, which is 4-digit smallest number, by 90. 90 1 ja 90, rest is 10 and 0. 90 1 ja 90, rest is 10. Means the difference is 80. Okay, so the magical number is 1080, which is exactly divisible by 3, 5, 6 and 9. But we have to get remainder 1, 3, 4 and 7 every time. So subtract this 2 by here. So we can get 1078. This is the magical number of 4-digit, and smallest 4-digit number. When we divide this by 3, get remainder 1, by 5 get remainder 3, by 6 get remainder 4 and by 9 get remainder 7. Okay. Question number 19. Consider the following statement. We have two statements and we have to give the answer. The question number 1 is, then B is always greater than E according to above statement. So in the statement we have to establish the relation between B and E, and we can clearly see here B is greater than C and D is greater than E, but C is less than D. So it is this symbol says B is not always greater than E, and we can't establish the relation between E and E also. So one is wrong. And in statement 2, then S is always
less than V, we have to establish a relation between S and V, and we can say here equal, equal and less than equal. So we can say sometime S is less than V and sometime S is also equal to V. Okay, so in this case the question is, then S is always less than, so always less is wrong. Okay, so it is also wrong. So option D is your answer. Both are wrong, और 1 and 2 are neither 1 nor 2. इस टाइप का ऑप्शन होना चाहिए. 20. What is the unit digit in the multiplication? As it is क्लास में आप लोगों ने ये पढ़ा है कि whenever you see a 5 with odd numbers, then it gives always the 5 as unit digit, because 3 5s are 15 and 5 7s are 35, 5 9s are 45. You always get 5 in the unit place. Now the question number 25. ये जो बीच में स्किप हो रहे हैं ना वो सारे कंप्रीहेंशन है. ओके, मैंने कोई क्वेश्चन स्किप नहीं किया. टोटल 50 क्वेश्चन लिया है. Consider the first 100 natural number. How many of them are not divisible by any one of 2, 3, 5, 7 and 9? तो ये मेरे अकॉर्डिंग तो सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है. ऐसा क्यों? क्योंकि हमें 100 नेचुरल नंबर को देखना है और 100 नेचुरल नंबर में क्या बोला है? हाउ मेनी ऑफ देम आर नॉट डिविजिबल बाय एनी वन ऑफ दिस. सो prime numbers, all the prime numbers are not divisible by any one of number except 1 and itself. So we have 25 prime numbers between 1 to 100, and out of these 2 is prime. 2, 3, 5, 7, 11 and so on. So 2 can cancel this 2, 3 can cancel this 3, 5 can cancel this 5 and 7 can cancel this 7, and rest are not divisible by any 2, 3, 5, 7 and also 9, because prime numbers are not divisible by any other numbers. So we can say the rest 21 are not divisible by any one of them, but 1 is a number which is not divisible by any other number. So 21 plus 1, there are 22 numbers which are not divisible by any one of them. Okay, the next 26. If 4 is less than or equal to x and less than and equal to 8, means value of x is greater than 4 or less than 8. So we can say the value of x is either 4, because x is equals to 4, we can see here, or 5 or 6 or 7 or 8, and value of y from here is y is equals to 2, 3, 4, 5, 6 and 7, because y is less and equals to 7. These are the possible value of x and y. What is the ratio of maximum value of x plus y to minimum value of x minus y? We have to find maximum or minimum value. So we can see here where maximum value of x and y is, so we have to add the maximum numbers. So 8 plus 7 means sum of maximum x plus y, maximum of x plus y is 15, and minimum value of x minus y. So what is the minimum value? So when we subtract 4 minus 2, we get 2, 2, 2, 2, 2. So we have to subtract 4 minus 3. It gives minimum value. But someone says, sir, subtract 4 minus 4. It gives 0. And 0 can't create a ratio. So minimum value is 5 minus 4 is 1, 6 minus 5 is 1. We can see x minus y is 1. So the ratio is 15 by 1. And there is no option. So none of above we can say.
I hope you understand. The next, let both p and k be a prime number such that p square plus k is also a prime number less than 30. What is the number of possible value of k? Means p square plus k. Let both p and k are prime. P is also prime and k is also prime. Okay, and p square plus k is prime. The value gives prime. Less than 30. What is the number of possible value of k's? Okay, so let the value of p is 1, so 1 square plus k, and 1 is not a prime, so we can't take 1 as a p. So smallest prime number is 2, so 2 square plus 2, it gives 2 square 4 plus 2 6. Okay, so here the k is 2, we can create 1k, and now 3 is prime, 3 square, but here 6 is not prime, so we can't take as a number 6. So we should add here 2 square 4 plus 3, 7 is the prime and 3 is also prime. So this is the number. Now 3 square is 9 and 2 is also prime. So 9 plus 2 is 11 and 11 is prime because the value is prime. Now the third case, no, we have other prime numbers also here. First case 2 square plus 3, 7, and second case is 2 square 4 plus 7 is 11, is also prime. So this one is k, considered as k, 7 considered as k, and we have to find the value till 30. So now we can also add 2 square 4 and next prime is 13. So 9 plus 4, 13, and 9 is not a prime, so we can't take here 9. Now 11 plus 4 is 15, 15 is not prime. Next prime is 17. So 4 and 13 plus 4 is 17. So we can say 13 is a k because 13 is a prime number. And now 2 square means 4 plus next prime is 19. So 15 plus 4 is 19 and 15 is not a prime. So next prime is 23. So 19 plus 4 is 23. So this one is also k. And we on 23. Next prime is 29. So 29 minus 4 is 25. So we have 1, 2, 3, 4k in first row. In second row we can find 3 square plus 2 is 11 and the next prime from 11 is 13 and 3 square is 9. 3 square is 9 plus 9 plus 4 is 13. So we can't take 4 because 4 is not a prime. And next prime is 17 and we have 9. So 9 and 8. 8 is not a prime. And next prime is 23 and here is 9. So 23 minus 9. 23 minus 10 is 12. 23 minus 9. 13 minus 9 is 4. 14. It is not. Next is 29. 29 minus 9. So here only 1k. So we have 1, 2, 3, 4 and 5k. In option we have 5. So let's check next. 3 means 5 square. 5 is prime. 25 plus next is 29. So we can't take a third case. Now we have 7 square and 7 square is 7 square plus something is 49 plus. So we should stop the process. So now the answer is 5. So value of k is 5 here. प्रश्न संख्या 28, क्वेश्चन नंबर 28, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखो, देयर आर n सेट्स ऑफ numbers each having only 3 positive integers.
okay, with LCM equals to 1001 and HCF equals to 1. तो HCF 1 किसका आता है? प्राइम नंबर का, और प्राइम नंबर का प्रोडक्ट ही क्या हो जाता है? LCM हो जाता है। तो 1001 सुनते के साथ मल्टीपल टाइम पढ़ाया गया है, किसका फैक्टर क्या है? 7, 11 एंड 13, ओके। और इसके डिवाइजर्स बहुत सारे हैं, कौन कौन से? मैंने थोड़ा सा वर्क कर लिया है, क्योंकि ये सारा सोचकर और लिखने में काफ़ी टाइम जाता है, तो वीडियो बहुत बड़ा ना हो इसलिए। The factors of 1001 is 1, 7, 11, 13, 77 and 91 and 143. These are the factors of 1001. Okay. So the question says, what is the value of n? So n should be, n is what? N is a set of numbers each having only 3 positive integers. These all are the positive integers, and we can say here ki 7, 11 and 13, the product of all three is 1001. When we multiply all three gives 1001. So this is the also LCM, and HCF is always 1, so it is a n, and this way we can think so many numbers. HCF of 11, 13 and 77 is also 1, and LCM is, when we take LCM, so we can get 1001. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and I think you can see more than 8 numbers. We have 8, and you can think also the numbers. And here क्वेश्चन में कहीं नहीं कहा गया है कि आपको नंबर्स इक्वल नहीं होने चाहिए, तो ये की भी हो सकता है 1, 1 और 1001, ठीक है। इसका भी तो LCM HCF 1 और 1001 आएगा। तो आपको 8 से ज़्यादा आंसर करने हैं, ये आपका आंसर है। 29, लेट PQR बी अ 3 डिजिट नंबर PPTV, ओके। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है और इसमें डेटा बहुत कम है, बट एक चीज़ है पॉसिबल वैल्यू, तो पॉसिबिलिटी के साथ आप जा सकते हो, लेकिन फर्स्ट पहले घंटे में करने लायक क्वेश्चन नहीं है। ये है 3 डिजिट नंबर, आप कैसा भी नंबर सोच सकते हो, और ये भी 3 डिजिट नंबर है। और यहाँ क्या बोला? PQR माइनस PS, ओके, इक्वल्स PPT। if Q equals 3 and T is less than 6, means value, possible value of T is it should be 1 or 2 or 3, no 3, 4 or 5, okay. So value of T is definitely out of these 4, okay, and we should find the what is the number of possible value of R and S, RS, okay. So when we put R equals 1, then we must subtract S equals something. So when we subtract 1 minus something, so we get a negative number, and it is not possible here a negative number. So 1 is not here, but the value of S is 1, okay. So value of R is either 2 or 4 or 5, and we can subtract out of any 3 from the R. So S should be 1 or 2 or 4. So we can say there are 3 possible values of R and S, okay. लॉजिकल था, और एग्जैक्ट आप नहीं फाइंड कर सकते कि किसकी वैल्यू क्या होगी, और एग्जैक्ट फाइंड करने में काफी टाइम जाएगा। कंसिडर द सीक्वेंस, ये बहुत ही इजी सीक्वेंस पूछा है, आपको देख के ही पता चल रहा है इसमें। ए बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो हम 6 का ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। 18 का फैक्टर क्या है? 18 का फैक्टर है आपका 2, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6। तो या तो 2 के ग्रुप में इसको सेपरेट कर लो, या तो 6 के। मैं 6 में करने जा रहा हूँ। 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5 and 6 1 2 3 4 5 and 6 1 2 3 4 5 6. Now we can put the value A B B and triple C, A B B
and triple C. A, B, B and triple C. So B, C, B, A, C. B, C, B, A, C. Option C is your answer. Now the question number 35. What is the maximum value of n such that 7 is divisible by 3 to the power n? मीन्स इस पूरे सिस्टम को हमें किससे डिवाइड करना है? इस पूरे सिस्टम को हमें डिवाइड करना है 35 टू द पावर n. ओके, यानी ये डिविजिबल कब होगा? जब रिमाइंडर 0 आएगा, और रिमाइंडर 0 आएगा कब आएगा? जब इसमें से कोई भी एक डिविजिबल हो जाए. तो 35 टू द पावर n, अब n का पावर कुछ भी हो सकता है. लाइक अपने पास अगर ऐसा है, इसमें यूनिट डिजिट 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 385 इंटू 1000 में भी 5 होता है. तो अगर मैं इसको किसी भी तरह से 0 कर लूँ तो बात बन जाएगी. तो इसके लिए कितने 35 लगेंगे? ओके, बिकॉज 35 इंटू 35 इंटू 35, एन का मतलब ये होता है ना, ये एन टाइम हो सकते हैं, और आपको यही एन की वैल्यू बतानी है. तो आप डिवाइड करने जाओगे इसको 5 से, तो आप देखोगे 5 7 जा 35, रेस्ट इज 3, एंड 5 7 जा 35. ओके, एंड 5 7 जा, तो यहाँ से तो इसका 11 बच गया है. लेकिन अगर हम इधर से सॉल्व करने चलें तो 5 2 जा 200 एंड 5 7 जा, एंड 5 4 जा 20 40 and 5 7 ja, and again we can take another 35 because n time of 35 is available. 5 8 ja and 5 7 ja. Okay, now what we can do? So 7 7 7 7q is 343. 7q is 343, means here remainder is 0, and any one out of them is divisible by 35 to the power n, means the value is, remainder of this value is also 0, so that number is divisible by 35. So here we can see when we use 35 4 times, it means value of 35 to the power 4, means n equals 4 is the answer. And we have another method also. We can see how many 5s in 385. So it is 77 into 5, and factor of 11 in terms factor of 1000 in terms of 5 is 5 5s are 25, 5s are 125, 5s are 625. Sorry, 125, 8 is a 1000. Okay, so here 3 5s and here 1 5, so n equals 4, you can say. So these are the method to solve. Next question, question number 36. What is x in the sequence? अब ये मैंने लास्ट टाइम शायद ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी था, और मैंने मल्टीपल टाइम आपको क्लास में पढ़ाया है. इसको तो मैं कह सकता हूँ 100% क्लास से है. हाफ ऑफ 24 is 12, and 1 time of 12 is 12, and 3 by 2 time of 12 is 18, and this way you can find. So the answer of x is 12, you can say. डेढ़ा अड़ैया करके आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है. ये वही केस. क्वेश्चन नंबर 37. P and Q walk along a circular track. They start at 5 AM from the same point in opposite direction. P walks at an average speed of 5 rounds per hour. Okay, P and walks on a circular track. Here is a circular track. They start 5 AM. Okay, 5 AM from the same point in opposite direction. One in this direction and another is this direction. P walks at an average speed of 5 round per hour. Okay, let here is the P, 5 round per hour, and Q walks at average speed of 3 round per hour. Here is Q, which is 3 round per hour.
how many times will they cross each other between 5:20 to 7? Here is the range. 5:20 to 7 means 5:20 plus 40 minutes is 6 and plus 60 minutes is 7, means 40 plus 60, we have 100-minute time range. We should find how many times they meet together in the range of 100 minutes. Okay, so consider this statement. They start together. When they start together in 1 hour, P takes 5 round, okay, and Q takes 3 राउंड. तो ऐसा सोचो कि अगर ये Q खड़ा ही रहता, यहां से चला ही नहीं होता, तो भी ये P Q को 5 बार पार कर जाता, और P खड़ा ही रहता तो Q इसको 3 बार पार कर जाता एक ही घंटे में, और दोनों एक साथ चले हैं. तो हम देख सकते हैं कि दोनों एक घंटे में 8 बार एक दूसरे को पार करते हैं. 3 + 5 8 times in 1 hour means in 60 minutes. We can write it inverse case. In 60 minutes they can cross each other 8 times. 5 and 3 8 times. So in 100 minutes we can find easily 8 by 60 into 100. 25s are and 23s are. Okay, 8 5s are 40 by 3, 13 1 by 3. तो ऐसा तो नहीं होता कि थोड़ा सा ही मिले थे, तो हम इसको किसके साथ जाना चाहिए? 13 मिनट्स, कि भाई 13 टाइम ये लोग एक दूसरे को पार करेंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड. एक बढ़िया क्वेश्चन था ये. P इक्वल्स प्लस Q इक्वल्स माइनस. ओके, मल्टीपल टाइम मैंने टेस्ट सीरीज में भी पूछा ये क्वेश्चन और आपको क्लास में भी बताया. P इक्वल्स प्लस Q इक्वल्स माइनस R इक्वल्स मल्टीप्लाई एक्स, ऐसे ब्रैकेट में कर लेना होता है ताकि हमें इजीली सॉल्व कर पाए. देन इंसर्ट द प्रॉपर नोटेशंस बिटवीन द सक्सेसिव नंबर्स इन द इक्वेशन. हमें इस सारे नोटेशन को यहाँ फिट करना है और ऑप्शन को चेक करना है, और इसमें से कौन सा फिट करके आंसर 20 देगा. तो 20 आंसर के लिए अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो आ जाएगा 5 एंड 5 3s are 15 एंड 15 प्लस 15 30 हो जाएगा, और माइनस नहीं हो सकता. ओके, ऑप्शन के थ्रू चलते हैं कि एक बार ऑप्शन पुट करके देखते हैं. ऊपर नीचे कहीं से भी आप जा सकते हो, ये पूरी तरह से आपका लक होगा. SPRQ मीन्स यहाँ डिवाइड करोगे, मुझे नहीं लगता यहाँ से तो 4 हो जाएगा. एंड P मीन्स प्लस 3, 8 हो गया. 4 प्लस 3 and R means multiply 20 into 20 and S means divide. What is this? Q means minus 4. कुछ बन रहा है क्या? 23 60 प्लस 4 नहीं, ये तो एलिमिनेट हो गया भाई, ये नहीं बना. तो ऐसे ही हमें बार बार करके देखना होगा, भले 2 मिनट में हो सकता है, 30 सेकंड में एक बार चेक कर सकते हो. सेकेंड, Q क्या है? Q मीन्स माइनस एंड R मीन्स मल्टीप्लाई, P मीन्स प्लस एंड S मीन्स डिवाइड. ओके, आई थिंक दिस वन. 60 minus 15, also use the board mass, into 3 plus 5 and 16 minus 15 3s are 45 plus 5. So 60 plus 5 is 65 minus 45 gives 20. Yes, option B is the correct answer. ओके, 2 ही टाइम में हो गया, 1 मिनट में हो जाएगा. तो ऐसे क्वेश्चन को बेशक फर्स्ट राउंड में ही अटेम्प्ट लेना चाहिए. A train overtakes 2 persons X and Y walking an average speed of 3 km per hour and 4 km per hour. Okay, the same direction and completely pass them in 8 seconds and 9 seconds respectively. What is the length of the train? एक
बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन को हमने क्लास में भी करा है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, आइए देखते हैं। फिर मैं कह रहा हूँ कि मैं एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया हूँ, मैंने सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए हैं। मैथ्स और रीजनिंग के सारे क्वेश्चन दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ मैंने कंप्रिहेंशन को स्किप किया यहाँ से। अ ट्रेन ओवरटेक्स टू पर्सन्स एक्स एंड वाई, ओके, speed of x is 3 and y is 4 in the same direction, completely direction same, means relative speed is obtained from subtracting the original speed, pass in 8 and 9 seconds, means here the length of train is same in both the cases, okay. So what we can do, let speed of tram is equals to L, okay, sorry, is A, L तो लेंथ हो जाता है ना, is A. Now this relative speed of man 1, relative speed of man 1 is A minus 3 kilometer per hour, okay, and relative speed of man 2 is A minus 4 kilometer per hour because of same direction, completely pass in 8 and 9 second, okay. तो अब इसको अगर हम 8 सेकेंड तक चला दिए तो ये पार कर जाएगा, तो इसका हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल बाई मैन 1 इज ए माइनस 3, बट इसको मीटर पर, ये किलोमीटर पर आवर है और हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा, तो अभी थोड़ा देर होल्ड करके कन्वर्ट करेंगे, या कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसको किलोमीटर पर आवर ही रखते हैं। और ये 5 सेकेंड है, चलो 5 सेकेंड सॉरी 8 सेकेंड है, 8 सेकेंड से ही मल्टीप्लाई करते हैं एंड इक्वल्स, ये क्या हो जाएगा a माइनस 4, इसको भी किलोमीटर पर आ रहा है ऐसे ही रखो, इनटू 9 सेकेंड्स, ओके। तो दोनों के दोनों डिस्टेंस बराबर हो जाएंगे, दोनों से आपका लेंथ मिलेगा, लेकिन यहाँ किलोमीटर पर आवर इसको कैंसिल कर देगा और इसका सेकंड इसके सेकंड को कैंसिल कर देगा, इसलिए कन्वर्जन के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है, वो आपको लेंथी करा देगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 8a माइनस 24 एंड 9a माइनस 36. So here 9a minus 8a is a and 36 minus 24 is 12. So and here the value of a is 12. Okay, and speed of a is 12 kilometer per hour. Okay, here a is kilometer per hour. So now we can find the length. You can find length multiplying, putting the value of a in any equations. So find from here 12 minus 8. Okay, and this one is kilometer per hour, so we should, this time we should change in meter per second because we have to find answer in meters. So 5 upon 18 into 8 meter is the answer. Now 12 minus 3 is 12 minus 3 is 9 and 9 2 ja and 2 4 ja 5 4 ja 20 meter. So simple. लेकिन क्वेश्चन तगड़ा है, क्वेश्चन आसान नहीं है, कॉन्सेप्ट आपके पास है, बेसिक्स है, तो आराम से सॉल्व होगा। एन स्क्वायर, ये क्वेश्चन रिपीट किया है, लास्ट ईयर भी आया था, इस साल भी आया है। एन स्क्वायर इक्वल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 8 7 6 5 4 3 2 1, then how many digits does the number n have? So it is nothing but square of 9 times 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. The square gives 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1। मल्टीपल टाइम इसको भी मैंने आपको क्लास में, इनफैक्ट डेमो क्लास में और स्टार्टिंग के क्लास में ही पढ़ाता हूँ। तो क्या हो जाएगा, देयर आर 9 डिजिट्स। तो ये क्वेश्चन 5 सेकंड में सॉल्व होने वाला था। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन को सेकंड स्टेप में करना चाहिए, क्योंकि देखो ये 6 लाइन से भी बड़ा हो गया, तो इतना पढ़ने में ही आपका 30 सेकंड निकल जाएगा और सॉल्व करने में यानी 3 मिनट इसको आपको देना चाहिए, तब जाके एग्जाम में सॉल्व हो पाता है। चलो हम लोग सॉल्व करते हैं कि कैसे जल्दी सॉल्व करेंगे। अ सेट x of 20 pieces, set x of 20 pipes
can fill 70% of tank in 14 minutes. Okay. Another set of Y, 10 pipes fill 3/8 of the tank in 6 minutes. A third set of Z of 16 pipe can empty half of tank in 20 minutes. यहाँ तक तो इन्फॉर्मेशन है. इसके बाद कंडीशन आ गया कि कैसे कैसे. तो इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एक बार हम लोग एक डमी टैंक डिसाइड कर लेते हैं और टाइम फाइंड कर लेते हैं कि इसके लिए क्या क्या टाइम होगा. तो टाइम टेकन बाय x is 20 pipes to fill full tank is what? So it is 70% is in 14 minutes. So 100% is in 14 by 70 into 100, 00720 means 20 minutes. Means pipe X can fill a empty tank, means set of 20, X means set of 20 pipes can fill the empty tanks in 20 minutes. तो आपको ये जो 20 पाइप्स दिया है ना, ये सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाओ, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है. एंड y of 10 pipes fills 3/8 of the tank, means time taken by y pipes to fill the tank is what? 3 by, where is the, 3 by 8 of tank in 6 minutes. Okay, so the full tank in 6 into 8 by 3. So 3 2s are 8 2s are 16 minutes. It is 16 minutes. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा. And Z, which is set of 16 pipes. तो 16 pipes की कोई जरूरत ही नहीं. Empty of the tank in Z is emptier minus and fillers के लिए plus. Empty half of tank in 20 minutes. आधा टंकी 20 मिनट में वो खाली कर सकता है, तो पूरा टंकी खाली करने में 40 मिनट लगेगा. सिंपल सी बात. Now we can take the LCM for the assuming capacity of the tank. Let the capacity of the tank is LCM of all three, which is 80. Is 80 liters. Efficiency of X is 4 liter per minute and 5 liter per minute and 2 liter per minute minus, and these are plus. Now the condition is half of the pipe of X are closed. Okay, when you close half pipe of X, then you get only half of water. So half of water of 4 is X pipe gives 2 liters water per minute into the tank. Okay, first case is complete and only half of pipes. Okay, half of the pipes of set X are closed and only half of pipes of Y are open. It means half are closed and half are open. So Y is also gives half water, means it is 5 by 2 liter per minute. And all the pipes of Z are open, means Z is still drain 2 liter water per minute from the tank. Then how will it take to fill 50% of the tank? 50% of the tank means half of the tank, which is 40 liter. We have to fill only 40 liter water into tank. So plus 2 minus 2 got cancelled, means still the pipe holds 5 by 2 liters water per minute. So time taken to fill 40 liters is, it is 2 by 5. 5 8s are 8 2s are 16 liter per minute is your answer. The so simple question. और सो सिंपल इसलिए क्योंकि एज इट इज हमने क्लास में ये क्वेश्चन पढ़ा था कि कुछ एक नल है जिसमें वो जाम हो जाता है, इसलिए 5/4 लीटर पानी आता है, कोई 9/10 लीटर पानी देता है, और उस तरीके से उसको भरने में या खाली होने में कितना टाइम लगेगा, भरपूर प्रैक्टिस भी कराया था. तो डर के आगे जीत है. सेकेंड राउंड में क्वेश्चन को समझ समझ के अगर आप पढ़ते एक एक लाइन स्टेप एक एक स्टेप को समझ के, तो बड़े आराम से ये सॉल्व हो जाता. आई थिंक हुआ भी है बहुत सारे बच्चों से. If n is a natural number, then what is the number of distinct remainder of a to the power n plus 2 to the power 1 to the power n plus 2 to the power n when divided by 4? Okay,
we have to find remainder when 1 to the power n and 2 to the power n divided by 4. N is a natural number. What is the number of distinct remainders? Okay, means here there are many remainders. N is a natural number, so we can put n equals 1, 2, 3 and etc. So let us start putting the value. 1 to the power 1, 2 to the power 1 divided by 4. It is 3. 3 to the power 3 by 4. Here remainder is what? 3. Means if the numerator is less than denominator, then remainder is the numerator itself. Case 1. Case 2. Put the value of n equals 2. 1 to the power 2 plus 2 to the power 2 divided by 4. So 2 square 4 and 1 5 by 4. The remainder is 1. Question number 3. 1 to the power 3 and 2 to the power 3 divided by 4. It is 8 and 1 9. 9 by 4. 4 to the 8. Remainder is 1. So on you can get 1. So we have two types of remainder, 3 and 1. So we can write the answer ऑप्शन सी. ओके, अब करते रहो, 1 का पावर पुट करते रहो, आपको बार बार 1 आएगा. मैंने चेक कर लिया ऑलरेडी, और मैंने आपको क्लास में बताया भी था कि मैक्सिमम 3 टाइम चेक करना, उसके बाद आपका आंसर आपके पास रहेगा. दिस वन इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन. लेट p इक्वल्स ट्रिपल q be a 3-digit number. What is the HCF of p and 481? And p is what? Triple q. Q and 481. So here q should be triple one and 481. It should be triple two. It should be triple three. Okay, and 481 and 481. Okay, so what is the HCF? So in case of triple one, what we know, the factor of triple one is 37 into 3. It is the most important data. 37 into 3 is triple one, and here the 37 into 3 into 2, because we can write triple two as 2 into 111. So 37 into 3 into 2, and here is what? 37 into 3 into 3. अब कुछ भी ले लो, सब में 37 तो कॉमन रहेगा. It means 37 can divide triple one, triple two, triple three and etc. Okay, and 31 can divide 481 also. You can check. मैंने पहले चेक कर चुका हूँ, लो फिर से आपको चेक कर दे रहा हूँ. 37 बन जा 37, फिर से ट्रिपल वन आ गया. मीन्स ट्रिपल वन इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ 481. So now we can say the HCF is 37. Question number 48. What is the 489th digit of the number this? तो यहाँ देखो कैसे लिखा गया है. 1 to 9, okay, 10, 11, 12 means first 1 digit number, first 9 1 digit number, and then so here 489 digit are written. Now what is the 489th digit? Okay, so here the first 9 digit, first 9 number have first 9 number have 9 digits. बोलो yes. And 10 to 99, these are all 2-digit number, and there are how many numbers? So 99 minus 9 is 90 numbers have 90 to the 180 digits. It is still less than 489, but we have the calculation of 189 digits, and out of 489 digits, when we subtract 189, we can get 300 digits. So now it is range of 100 to 300. Okay, so these are how many numbers? 100 to 300. It is 201 numbers. Okay,
so we have to find 189th and it has 200, 100 to 300 is 201 numbers. So 201 into 3, so it is 306. We have 3-digit number now. We have 300 digit left, and after 99 we can make a 3-digit number. So when we have 3 digits, 300 digits divided by 3-digit number, so we have 100, we can form 100 numbers more. Okay, so after 99 and 99 plus 100 more numbers, so what is the number? It is 199. Okay, so 199 has the 489th digit, which is 9. So option D is your answer. I hope you understand. पेज नंबर वाले क्वेश्चन जैसा है हमने क्लास में जो करा था. A mobile phone has been stolen. There are 3 suspects, P, Q and R. They were questioned knowing that only one of them is guilty. Their responses are followed. हम बार बार पूछ रहे हैं, पहले P से पूछा, P ने क्या बोला? I did not steal. Q stole it. ये कहना मैंने नहीं किया, Q ने किया. ओके, अब मैं कह रहा हूं कि मैंने नहीं किया, Q ने किया, मतलब मैंने अपनी आंखों से Q को देखा होगा. फिर R से पूछा गया कि बताओ किसने चोरी की, तो R कह रहा है, सॉरी Q से पूछा गया तो R बोल रहा है कि R ने नहीं किया और मैंने नहीं किया. R ने तो नहीं किया और मैंने भी नहीं किया. ठीक है, यानी P के बारे में वो कुछ नहीं बोल रहा है. और R से पूछा गया तो I did not मीन्स R ने नहीं किया चोरी, R ने नहीं किया, खुद को मना कर रहा है. एंड I do not know who did it. अब ये Q को भी नहीं बोल रहा है, P को भी नहीं बोल रहा है, और P क्लियरली बोल रहा है कि I did not steal, मैंने नहीं चोरी की, Q ने की है. तो ये Q पर आरोप लगा रहा है. ठीक है, क्योंकि जो चोर होता है, ऐसा हमारे समाज में माना जाता है, वो खुद को कभी दोषी नहीं देता, खुद को कभी दोष नहीं देता. लेकिन इस क्वेश्चन में तो कंफर्म कंक्लूजन नहीं आ सकता है. बट एक बार देखते हैं. मैंने नहीं चुराया, उसे Q ने चुराया. Q कह रहा R ने नहीं चुराया और मैं भी नहीं चुराया हूं. ये Q की स्टेटमेंट है. R कह रहा है मैंने नहीं चुराया, किसने चुराया ये मैं नहीं जानता. लेकिन Q ने डिनायल किया है और किसी पर आरोप लगा दिया है और इसके पास कोई कंफर्मेशन नहीं है. तो यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है, लेकिन मैं P के साथ जाना चाहूंगा ऐसे केस में. ओके, P is the brother of Q and R is the brother of Q. P is the brother of Q and R. Okay, P is the brother of Q and R. S is R's mother. S is R's mother. And T is P's father. T is P's father. क्लास का as it is क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में करा है. How many of the following statement are definitely true? Okay, यहाँ पर 6 स्टेटमेंट दे दिया, पूछने का तरीका चेंज किया, क्वेश्चन सेम है. S and T are couple. S and T are couple. Yes, पति पत्नी है. Q is T's son. Q is T's son or daughter. Gender is not clear, so it is unclear. T is Q's father. T is Q's father. Yes. S is P's mother. S is P's mother. Yes. R is T's daughter. R is T's daughter or son. It is not clear because gender of Q and R is not clear. P is S's son. P is S's son. Definitely. Select the correct answer using the code given. What are the codes? Okay, here codes are missing. So we can. इसमें options हैं only 1, only 2, only 3, only 4. इस तरीके से ऑप्शन है. तो आपके कितने स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट हुए हैं? तो इसमें से स्टेटमेंट 1, 2, 3, 4 4 स्टेटमेंट करेक्ट हुए हैं. तो इस वाले ऑप्शन के साथ जाना.
अब अपने पास है 56। इफ नो इज कोडेड एज 210, ये बड़ा ही शानदार सवाल था और ऐसे हम लोगों ने मल्टीपल क्वेश्चन फिर से मैं कहूँगा कि किए हैं अपने क्लासरूम में और टेस्ट सीरीज में भी। नो is 14n and 15o, 14 into 15 is 210 and 14 into 15 into 20 is 4200 and note means 14, 15, 20 and 5 gives this. Then how many, then how is notes? So NOTE is 21000 and S code for S is 19. So 000 तो सब में है, 19 बन जा 19, 9 एक ही में है, इसके आगे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि और किसी में 9 नहीं है, तो हम इसको 80 कर सकते हैं। याद आ रहा है, ऐसे भी हमने क्लास में क्वेश्चंस करे थे। फ्रांस इज कोडेड मीन्स रीजनिंग और कोडिंग डिकोडिंग से 2-3 क्वेश्चन पूछा और सारे क्वेश्चन इजी है। फ्रांस इज कोडेड एज 5-6। जर्मनी, तो देखो फ्रांस और जर्मनी में कुछ कॉमन है क्या, तो F इसमें नहीं है, R है, A भी है, N है, E है, मीन्स देन हाउ इज यामीन रिटन मीन्स डायरेक्टली ड्रॉप, ऐसा क्वेश्चन किया था क्लास में, आपको याद आ रहा होगा, तो ये डायरेक्टली ड्रॉप हो जाएगा। Y कोड फॉर Y इज 7। ओके, तो 7 दो ही में है तो ये 2 एलिमिनेट हो गए और 3 भी है इसमें, 3 1 भी है इसमें, 1 भी है, बस थर्ड लेटर देखो M। M के लिए कोड क्या होगा, तो M के लिए 1 2 3 4 है, तो M के लिए इसमें भी 8 है, इसमें M नहीं है, तो 8 किस में, सिर्फ इसमें है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द आंसर सिंपली। तो ये सारे क्वेश्चंस 30 सेकंड्स वाले हैं जो आप 30 सेकंड्स में कर सकते थे। द 5 डिजिट नंबर PQRST all distinct digits such that T is not equal to 0, P is the thrice of T and S is greater than Q by 4 while Q is greater than R by 3. How many such 5 digit numbers are possible? Okay, we have to create 5 digit numbers PQRST और यहाँ T 0 नहीं होगा, बाकी सब 0 हो सकते हैं, तो T के जगह पर क्या आ सकता है, चलो इसको 1 कह लो और P को 3 कह लो। S is greater than Q, S is greater than Q, Q से बड़ा ही होगा। ओके, S is greater than Q by 4, तो ये 4 हो सकता है, तो ये 8 हो सकता है, ये 5 हो सकता है, तो ये 9 हो सकता है, यही हो सकता है, और ये 1 है तो ये 3 है तब। और क्या है, Q is greater than R by 3, Q is greater than R by 3, तो ये R should be 1। अगर इसको 4 रखा है तो 1 + 3, तो यहाँ से T हट जाएगा, ठीक है। तो T के लिए क्या बचा, T 0 नहीं होना चाहिए, इसमें से किसी एक को हम 0 रख सकते हैं, तो इस तरीके से हम यहाँ 1 3 हो गया, हम कुछ भी रख सकते हैं, इसको तो छोड़ो अभी, यहाँ T को हम क्या क्या रख सकते हैं, तो T के लिए क्या बचा, 2 बचा, मैं पेन चेंज कर ले रहा हूँ, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, ठीक है। अगर इसको हम कंसिडर ना करें तो फिर 2 को बदलते जाएंगे तो 1 2 3 4 5 नंबर तो ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। और जब यहाँ से अगर 5 और 9 को लेते हैं और ये Q बड़ा होना चाहिए R से 3, Q इज ग्रेटर देन R by 3, तो अगर अब इसको कंसिडर करने चले 5 and 9, तब क्या होगा, तो यहाँ पर 2 होना चाहिए और P के P इज थ्राइस एस T, ओके, P इज थ्राइस, यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा P को और यहाँ से रिप्लेस करना पड़ेगा, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पर ये 3 आ जाएगा। बाकी तो बात वही रही ना, ये 5 तो बन चुके हैं, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है कि P R is 2 and 2 + 3 is 5, देखो 1 + 3 is 4, then 2 + 3 is 5, and Q or S, relation of S by 4, it is greater than by 4, and now the first statement is P is thrice T, तो P is thrice T,
what we should write here? So we can write here t is 1 and ये 3. अब t should be 1 2 3 4 5 6 7 8. So we can create, कितने मान संभव है भाई? तो यहाँ से तो आया था 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 मान संभव हो सकते हैं. मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर 5 आना चाहिए. ओके, आगे चलते हैं. X can complete 1/3 of a certain work in 6 days, Y can complete 1/3 of the same work in 8 days, and Z can complete 3/4 of the same work in 12 days. ओके, टाइम एंड वर्क से फिर से दो क्वेश्चन, पाइप एंड सिस्टम से भी आ गया और टाइम एंड वर्क से भी आ गया. देख सकते हो पिछले कई साल से नहीं पूछ रहा था, अब लगातार पूछ रहा है. 1/3 of the work in 6 days. So X can complete the work in 3 6 18 days. Y can complete 1/3 the work in 8 days. Then Y can complete the full work in 8 3s 24 days, and Z can complete 3/4 in 12 days. So 4 into 3 means Z can complete in 16 days. Okay, we have the value, direct नहीं दे रहा है. All of them work together for n days. Okay, start the finding total work and efficiency. X, Y and Z. X in 18, Y in 24 and Z is 16. What is the LCM? So LCM of 18, 16 and 24 is, I think, 72. No. We should find the LCM. 16, 18 and 24. 2 8 za, 9 za, 12 za, 3 3 za, 4 za, and 2 4 3 2 2 2 za, 3 1 3 2 za 6 6 2 za 12 12 to 24 24 3 za 72 2 za 144. Here LCM is 144 work. So 18 3 2 za 6 6 3 za 18, so 2 is 4 8 za, and 24 3 2 za 6 6 2 za 12 12 to 24 6 za, and 16 9 जा. वर्क पर डे इनिशियली अगर जहाँ भी माइंड ब्लॉक हो तुरंत आपको बेसिक मेथड से चले जाना चाहिए. मैं जनरली सॉल्व कर रहा हूँ कि एक स्टूडेंट एग्जाम में कैसे सॉल्व करता है. अब क्या बोला? ऑल ऑफ देम स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, x प्लस वाई प्लस z. 8 and 6 14, 14 plus 10 24 means 23 work per day. Okay, all of them work for n days, and x and z quit, and y alone finish the remaining work in 8 2 by 3 days. 8 3s are 24 and 2 26 by 3 days. मतलब ये है कि y 26 by 3 days में काम खत्म किया है, रिमेनिंग वर्क को खत्म किया है. इस सबके जाने के बाद 3 2 जा 6 52 वर्क इज कंप्लीटेड बाय y. Okay, after n days. So when we subtract 52, 4 minus 2 is 2 and 14 minus 5 is 92 work is finished by x plus y plus z in n days. So the value of n is 92 divided by 23, which is 4 days. So n equals 4. After 4 days, the two left, and y can do the work in 8 2 by 3 days. Now the question number 60. It is also easy. और ये अपने क्लास का फर्स्ट ही क्वेश्चन होता है प्राइम नंबर से, तो फिर से क्वेश्चन सेम रिपीट किया. 1 plus 2 is 3, 2 3 plus 3 is 6, 3 plus
3 plus 6 plus 5 is 11 and 11 plus 7 is 18. So these are the prime numbers. 2, 3, 5, 7 are prime. So the next prime of 7 is 11. So when we add 11 in 18, so 8 plus 1 9, it is 29. Okay, so these are the prime number sequence. There is a natural number which when increased by 50 number can have its number of factors unchanged. Okay, let's consider that number is 4. Okay, when we increase this 4 by 50%, so it is 50% of 4 is 2, so number becomes 6. Okay, so the factors of 4 are can have the same number of factors, means 1 into 2 into 2. Okay, 4. And here the factor of 6 is 1 into 3 into 2. Yes, it is unchanged, means the statement 1 is correct. There exists there is a natural number which when increased by 150%, it can have its number of factors unchanged. 50% increase, and which when increased by 150%. Okay, let's consider the number 4, and when we increase by 150%, 150% of 4 is 6, 6 becomes 10. So factor of 4 is 1 into 2 into 2, and factor of 10 is 1 into 2 into 5. It is unchanged. This one is also true. So both 1 and 2 follows. Okay, so this one is a easy question, but understanding it takes some time in the examination. Question number 65. There are 7 places A, B, C, D, E, F, G in a city connected by various roads A, B, C, D. Okay, A is 6 kilometers south of B. A is south of B. If here is B, then A is south of B. We know the north, south, east and west. Okay, so this one is 6 kilometer. A is 10 kilometer west of C. A is west of C, so here is the C, and it is 10 kilometer west. 10 kilometer west. D is 5 kilometer east of E, so D and E are not available, so hold this statement. C is 6 kilometer north of D. C is north of D, 6 kilometer. So here is the D and here is the C, 6 kilometer away. C 6 not. F is okay. D is available. D is 5 kilometer east of E. D is 5 kilometer east of E, east. So here is the E and D is 5 kilometer east. F is 9 kilometer west of B. B 9 kilometer west. So here this one is the 9 kilometer distance, and here is the F. F is 9 kilometer west of B. F is 12 kilometer north of G. G, where is G? A, B, C, D, E, F. G is not available. Okay, F is 12 kilometer north of G. In north, so 6 and 6, 12 means on the same line is G, and which is 12 kilometer. This is the figure. What is the distance covered by the person? A person travels from D to F. D to F, ये है, लेकिन इस तरीके के रास्ते से चला है, फ्लाइंग डिस्टेंस नहीं चाहिए. तो चेक करो 6 and 10, 6 and 10, 16, 16 and 6, 22, 22 and 9, 31. 31 किलोमीटर इज करेक्ट आंसर. ओके, अब दूसरा रास्ता भी देख सकते हो. हमने तो ऐसे ऐसे चलाकर देख लिया, 31 आया. आप ऐसे लेकर जाओ तो ऐसे जाएगा
10 and 9 19, 19 and 12 is also 31. तो दोनों रास्ते से ये 31 किलोमीटर जाएगा. ओके, बढ़िया क्वेश्चन था. 6 बट इजी था. 66. A certain code, if 64 is written in a certain code, 64 is written as 343 and 26. Okay, how 64 is written 343? So it is 8 square and this is 7 cube. 216 is written 729. So it is 6 cube and 9 cube. How is 512 written in the same code? So we should eliminate this 8 square. It is also 4 cube. So cube cube cube, हर तरफ cube चल रहा है. So 4 becomes 7. 4 and 3 7. 6 and 3 9. So it is 512 is 8 cube and 8 and 3 11 cube. 11 cube is 1331. 1331. एक बेहतरीन क्वेश्चन था. What easy भी था. What is the remainder when this expression is divided by 6? So we have 9 to the power 3, and when we are going to divide it by 6, what we get? So solve a 1. 9 to the power 3 is what? So 9 to the power 3 divided by 6. So we can say it is 729 by 6. So 6 1 ja 6, 6 2 ja 12, 6 1 ja 6, remainder is 3. Means here we get remainder 3. Okay, I am going to write here the remainders 3. And 9 to the power 4 means when we have a remainder 3 means 3 into 9 by 6. So 9 3 is a 27 by 6. We get 24, remainder 3. Okay, here we can also get remainder 3. Here we can 10 to the power 5 means 3 into 9 means remainder is 3. So this way we can get a range of remainders 3 till 100. Means here 100 times of 3 remainders is available. So when we add 100 times of 3, we get 3 into 100 means 300. Some of the remainders are 300. When we divide this 300 by 6, so we get remainder 0. So we can go through the option A with 0 remainder. Now move on to another question. We have the question number 68. A question is given followed by two statements 1 and 2. Consider the question and statement and mark the correct option. Question number, this is the question. What is the smallest one digit number having exactly 4 distinct factors? So 2 is one of the factors and 3 is one of the factors. Okay, 4 distinct factor. 6, check the 6. 6 has the distinct factors. What are the factors of 6? Not divisor, factors. 1 into 2 into 3, it is 6. So not 4 distinct factor. 8 has 1 into 2 into 2 into 2. Yes, 2 to the 4 distinct factor. It has the same factor. 2 to the 4 to the 8. Okay. 3 3 is a 9. 1 2 3, 3 to the 6. What is the smallest one digit number? 1 to 9 we should check. There's 4, exactly 4 distinct factor. 2 to the 4, 5 ka hai 6, 7, 8, 9. 9 has 3 into 3. No, 4 distinct factor means 4 factors. Okay. बाकी तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाएगा. It is 8 and one of the factor is 2. Yes, statement 1 is correct. Statement 2, 3 is one of the factor. There is no 3 factor because 9 has 3 and 6 has 3, but it has only 3 factors. Okay, not 4 factors. So we have go through the options.
अच्छा, इसमें हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमने तो ऐसे ही फाइंड कर लिया, हमने 2 और 3 का हेल्प लेके तो फाइंड नहीं किया ना। तो इस बार एक नया चीज इसमें देखने को मिल रहा है। ऑप्शंस में देखो, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इवन विदाउट यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट। हमने तो स्टेटमेंट को यूज ही नहीं किया, तो बिना स्टेटमेंट यूज किए ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस बार हमें डी ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। ओके, हमने तो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ऑप्शन में देखा कि वो है कि नहीं, हमने स्टेटमेंट को तो यूज करे बगैर सॉल्व कर लिया ना। अ क्वेश्चन गिवन बिलो फॉलोड बाय 2 स्टेटमेंट एंड statement 1 and 2, consider the question in statements and mark the correct option. The question PQRS be distinct non-zero digits if PQ and RRSS, okay, means PP into PQ equals RRSS, where P is equals to 3 and less than 3 and Q is equals to 4 and less than 4. Means here the common numbers like 3, 2, 1. So we consider P equals 3 and Q equals 4 and start solving. So when P equals 3, we can write here 3, 3, 3 and Q equals 4. And product of 3, 3, 4, 4 is 1, 1, 2, 2. Okay. And here we can solve R equals 1 and S equals 2. Both the statements are correct. Which one of the following is correct in request of the question and statements? So we can see here the question can be answered by using one of the statement alone but cannot answer by using another statement alone. ये तो नहीं होगा. The question can be answered by using either statement alone. Yes, ये हो सकता है. The questions can be answered by using both the statement together but cannot be answered using either statement alone. बिल्कुल नहीं. D, the question can be answered even without using any of the statement. Yes, हमने statement की यूज करे बगैर इसको आंसर किया है, तो ये भी सही है. तो इस केस में क्या होता है कि बिल्कुल नया इंट्रोड्यूस किया है यूपीएससी इस तरीके का ऑप्शन. अब तक तो स्टूडेंट सेकंड ऑप्शन के ही साथ सॉल्व किया होगा क्वेश्चन और गलत उनका आंसर हो जाएगा अगर आपने बी सर्कल किया है. तो इसको हम बिना स्टेटमेंट के यूज किए सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 70. A question is given followed by 2 statement 1 and 2. Consider the question in statement and mark the correct option. How is Q related to P? Okay, how is Q related to P? Statement 1. P has 2 sisters R and S. P has 2 sisters R and S. Okay, how is Q related to P? Q is missing, so statement 1 is incorrect. And statement 2, R's father is the brother of Q. R's father is the brother of Q. So R's father is brother of Q. Okay. Q related to P. The P is missing, means statement 2 alone is not sufficient to give the answer. Okay. So what we should do here? By mixing the both, R's father is brother of Q. So P and Q is available when we use both the statements together. And Q, how is Q related to P? The gender of Q is not given or not clear. So we can't say that any statement is correct. So now the options. The question can be answered by using one of the statements alone but cannot be answered using the other statement alone. No, this one is wrong. The question can be answered by using either statement alone. Wrong. The question can answer by using both the statement together but cannot answer using either statement. So the answer is definitely D. The question cannot be answered even using any of the statement. Okay, now move on.
The next question 73. A question is given followed by two statements 1 and 2. Consider the question and statement and mark the correct option. What is the question? The question is, in a football match, team P playing against Q was behind by 3 goals with 10 minutes remaining. जब 10 मिनट थे तब वो 3 गोल से पीछे थी. कौन? P. Does team P win the match? क्या टीम P मैच जीती? तो 10 मिनट पहले तक तो नहीं जीत रही थी, लेकिन लास्ट के 10 मिनट में क्या हुआ? टीम P स्कोर्ड 4 गोल्स इन द लास्ट 10 मिनट्स. 3 गोल से पीछे थी, 4 गोल कर दी तो डेफिनेटली जीत गई. तो ये टीम जीत गई. स्टेटमेंट 1 सही है. टीम Q स्कोर्ड अ टोटल ऑफ 4 गोल्स इन द मैच. ये डिसाइड करना मुश्किल है कि 4 गोल की भी होगी, कम भी की होगी, ज़्यादा भी की होगी, लेकिन 4 ही गोल की है. ये डिसाइड करना मुश्किल है. तो हम क्या कर सकते हैं? द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन but can't be answered by using both the statement. Yes, option 1 is correct. This one is not correct answer. Okay, now move on another. 74. A question is given below followed by two statement 1 and 2. Consider the question and statements and mark the correct option. Okay, is P plus Q whole square minus 4PQ where PQ are natural numbers is positive? इसका रिजल्ट भी आपको ये बताना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है. कई बार तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता. क्या करेंगे? स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंग P इज लेस देन Q. कंसिडर द P इज 2 एंड Q इज 1. ओके, लेट्स चेक. P इज 2 plus 1 is 3 square means value of this is 9 and 4 into P is 1, Q is 2 is 8. So 9 minus 8 is plus 1. Yes, it is positive. Statement 1 is correct and answer is given by statement 1 alone. And check the statement 2 alone. P is greater than, oh sorry, this one is statement 2. हमने statement 2 के अकॉर्डिंग सॉल्व कर दिया. ये statement 2 के अकॉर्डिंग हो गया. तो हमने क्या करा? statement 2 तो सही हो गया, लेकिन अब फिर से statement 1 चेक करते हैं. statement 1 क्या है? P is less than Q. P is 1 and Q is 2. So we can check this question by solving. P is 1 plus 2 square and minus 4 1 into 2. Okay, so 3 square is 9 minus 8 is positive 1. Yes, तो दोनों में से किसी का भी अकेले आंसर अकेले यूज करके आंसर दे सकते हैं. क्वेश्चन क्या है? The question can be answered by using one of the statement alone but cannot be answered by using other. No, the question can answered by using either statement alone. Yes, दोनों में से किसी एक को हम यूज करके दे सकते हैं. The question can be using without using. नहीं, the question can answer by using both the statement together. नहीं, B is the correct answer. आपको चारों ऑप्शन पढ़ने जरूरी हैं. Question number 76. Let P plus Q equals 10 where P, Q are integers. P plus Q equals 10 and P, Q are integers. Value 1. The maximum value of P into Q when P, Q are positive integers. How can we solve this? Maximum value of P and Q. What should be value of P and Q? It is 9 plus 1, 8 plus 2, 7 plus 3, 6 plus 4, 5 plus 5 and it's vice versa. Maximum value of P into Q. When we get maximum? So when we write this 4, 6, 3, 7, 2, 8, 1, 9. The maximum value is 9 into 9. Maximum value of P into Q when P, Q are positive is 81. And maximum value of P into Q when P is greater than or equal minus 6 and Q is greater than or equal minus 4. तो इसमें भी -6 से बड़ा होना चाहिए. तो -6 से बड़ा क्या हो सकता है?
-5 -4 -1 के बाद 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है ना, और ये -4 से बड़ा मैक्सिमम वैल्यू यहाँ भी चाहिए, तो यहाँ पर भी एक बार 9 और 9 आ सकता है, यानी ये भी 81 हो सकता है। अब कोई भी वैल्यू ले लो तो ये इक्वल हो सकता है, तो ये भी हमारा सही है, यानी दोनों सेम वैल्यू दे सकता है 81 एंड 81, तो वैल्यू 1 इक्वल्स वैल्यू 2, वी कैन गिव द आंसर। Consider the set of 11 numbers. Minimum value of average of the numbers of the set when they are consecutive integers greater than 5 -5, तो ये -5 से इधर +5 तक आएगा। एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ द सेट व्हेन दे आर कंसेक्यूटिव नॉन नेगेटिव, यानी इसको हमें 0 से लेकर इधर +5 तक सोचना होगा। ठीक है, अब क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू पर जा भी सकते हैं, लेकिन चलो थोड़ा सा जल्दी करते हैं। वैल्यू 1 इज लेस, वैल्यू 2 इज लेस, वैल्यू 1 एंड 2 इज, देखो नेगेटिव 2 टाइम नेगेटिव को जब आप एवरेज मल्टीप्लाई करने जाओगे तो वो तो पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई तो पॉजिटिव का ही करना है। तो इधर आप इंटीजर्स बोला है, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, तो यहाँ से 1 2 यूज कर सकते हो, यहाँ से भी 1 2 यूज कर सकते हो, दोनों का तो वैल्यू वही देगा। ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एवरेज ऑफ द नंबर्स ऑफ द सेट दे आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। हाँ, तो +5 -5 से +5 में जाओगे तो एवरेज बीच में 0 आ जाएगा, एवरेज बीच में 0 आ जाएगा, और यहाँ से पॉजिटिव, तो 0 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 0 दे देगा, तो दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। यस, 11 नंबर के सेट को करोगे -5 से तो बीच में एवरेज 0 आएगा। अब लिख के देखना, बोथ आर इक्वल। चलो आगे चलते हैं। द एवरेज ऑफ द नंबर्स P Q एंड R इसकी, ये बढ़िया क्वेश्चन है। P is as much more than the average as Q is less than the average. What is the value? PQR. Average of PQR is P plus Q plus R by 3 equals K. इतना दूर तक तो सारे बच्चे कर रहे हैं। P is as much more than the average. K is less than the average. Q is less than the average. तो ये तभी पॉसिबल है, देखो ये जितना इससे ज़्यादा है उतना ही इससे कम है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आर, ये तभी पॉसिबल है जब के आर के बराबर हो, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आर इज 3। चलो 79, बढ़िया पेपर था एक ये। लेट एक्स बी अ रियल नंबर between 0 and 1, which of the following statement is are correct। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो x जब रियल नंबर है 0 और 1 के बीच में, तो 0 और 1 से बीच में जाओगे तो आपको नंबर क्या मिल सकता है, 0.1 0.2 0.3 0.4 ऐसे ऐसे 0.9, और तब जब लास्ट में आपको 1.0 को हम 1 कहेंगे, ये है। Which of the following is a statement 1, x square is greater than x cube। स्टूडेंट तो पहले ही देख के बोलेगा कि नहीं सर ये नहीं हो सकता, लेकिन डेसिमल्स में चीज़ें उल्टी हो जाती हैं कि आप इसमें से किसी को भी x ले लो, चलो आप इसको x कह लो, ठीक है, तो इसका स्क्वायर करोगे 0.3 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0.3 क्यूब, तो 3 स्क्वायर इज 9 मीन्स 0.09 square, okay, is greater than 3 cube is 27, 3 3 9 and 1 2 3 1 2 and 3, so 0.9, sorry not a square, 0.9 is greater or 0.027 is greater, definitely 0.9 is greater, so statement 1 is correct। and here is x is greater than root x, statement 2 को चेक करते हैं, x इज ग्रेटर देन रूट x, तो नॉर्मली इसको तो बात छोड़ दो, नॉर्मली हम क्या जानते हैं, मान लो हमारे पास 4 है और इसका हम स्क्वायर रूट 4 करते हैं, तो ये 4 इससे 2 से बड़ा हो जाता है, ठीक है, इस केस में तो ये सही हो जाएगा, लेकिन डेसिमल के केस में क्या हो रहा है उल्टा, तो उस केस में ये गलत हो जाएगा। चेक करके देख लेते हैं, चलो x इक्वल्स इस बीच में कहीं 0.25 भी आएगा,
तो 0.25 इज ग्रेटर देन अंडर रूट 0.25। जब वैल्यू बाहर निकालेंगे तो ये क्या देगा, 5 5 सा अंदर क्या होता है, अंडर रूट 0.5 इंटू 0.5 इक्वल्स 5 5 सा 25, ये होता है ना। तो बाहर 0.5 आएगा, एक डिजिट लेगा, और ये हो जाएगा 0.25। तो ये गलत है, ये है ना बड़ा, ये है छोटा, तो ये आपका आंसर गलत आएगा और आपको ओनली 1 के साथ जाना होगा। ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर। चलो भाई समाप्त होता है। आखिरी क्वेश्चन है अपने पास, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू नेचुरल नंबर इज 10, व्हाट कैन बी सेड अबाउट द नेचुरल नंबर्स which are divisible by 5 and lie between these two numbers. The difference between any two natural number is 10. The difference must be 10, means x minus y must be 10, ये होना चाहिए। So it should be 11 minus 1, 12 minus 2, 13 minus 3, 14 minus 4, 15 minus 5, 16 minus 6, ओके। तो ऐसे तो n नंबर्स मिलेंगे ना अपने पास। व्हाट कैन बी सेड अबाउट द नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5 एंड लाई बिटवीन दिस टू नंबर। तो अब इस दो नंबर के बीच में कौन कौन से नेचुरल नंबर है, तो 2, 3 एंड विच इज डिविजिबल बाय 5 मीन्स 5 and 10 also. So these two are divisible by 5, and here is also 5 and 10, here is also 5 10 5 10 5 10, and but here 5 10 and 15, 5 10 and 15, these are three numbers which is lie between 16 and 6 and which are divisible by 5. So there is only one such number, no. There is only two such number, no. There can be more than one such numbers, yes. This one is the answer. I hope you understand. तो ये था CSAT UPSC 2025 जो 5 मई को एग्ज़ाम हुआ, सॉरी 25 मई को एग्ज़ाम हुआ है। तो मैंने इसमें क्या किया, आपको सारे मैथ्स और रीजनिंग के सेट ए के लाइन वाइज सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं, उसमें मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया है। ओके, बाकी किसी भी डाउट के लिए आप मिल सकते हैं और बात कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।